लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसमें हम आज यूनिट 11 जिसका आज अनवान है स्ट्रक्चर वर्ड्स इन डिस्कोर्स। इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस यूनिट में हमारे साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर उसके बाद इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम आएंगी क्या है यानी कोहिजन क्या है उस पर हम बात करेंगे, फिर कती हवाला, जाती हवाला, नुमाइशी हवाला, फिर आखिरकार हम इस यूनिट का भी खुलासा करेंगे। फिर हम इस यूनिट के कलीदी अल्फाज यानी कीवर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम मकासद को देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले यूनिट में कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड में क्या फर्क है, कंटेंट वर्ड्स किनको कहते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स किनको कहते हैं, इस मौजू पे हमने बात की। अब हम इस यूनिट में जो है डिस्कोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी मतन के बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो इस यूनिट में हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं उनका फंक्शन क्या है डिस्कोर्स के अंदर, न कि सेंटेंस के अंदर। हम इससे पहले सेंटेंसेस में यानी जुमलों में हम बात करते थे, यानी जुमलों के अंदर जो स्ट्रक्चर वर्ड्स देखने को मिलते हैं, कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं, तो उन पे हम बात कर रहे थे। अब हम इस यूनिट में डिस्कोर्स पे बात करेंगे, यानी पूरे टेक्स्ट में हम स्ट्रक्चर वर्ड्स जो है वो क्या है, उनकी फंक्शन जो है वो क्या है, और उनमें पर्सनल पोजेसिव्स के बारे में बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे, डिटरमाइनर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलरली डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। और हम इस यूनिट में एडवर्बियल्स यानी एडवर्बियल एक्सप्रेशंस जो है वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंस या लिंकिंग डिवाइस के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। अब तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। तो इस यूनिट में जो है जुमलों पर हम ज्यादा ध्यान देते थे, तो जुमलों को हमने स्ट्रक्चर वर्ड्स के तौर पर हमने देखा। जुमलों में स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं, जुमलों में कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से जो कंटेंट वर्ड होते हैं उनका होना कितना जरूरी है, और स्ट्रक्चर वर्ड्स का जुमलों के अंदर कितना जरूरी है, और किस तरह से ये दोनों मीनिंगफुल यानी दोनों में कंटेंट वर्ड में जिस तरह से मायने होता है उस तरह से स्ट्रक्चर वर्ड से मायने नहीं होता है, लेकिन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। ग्रामर के हिसाब से दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस मौजू पे हमने बात की। लेकिन अब हम देखते हैं जो सेंटेंसेस यानी जुमले होते हैं वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, वो किस तरह से हम उनको स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। यानी डिस्कोर्स जो है ये एक समाजी तामील के तौर पर बयान किया जाता है, जिसमें जुबान के इस्तेमाल से मानी की उभरती हुई तामीर और गुफ्त व शनीद की सहूलियत फराहम की जाती है। तो डिस्कोर्स से मुराद हर वो चीज होती है जो मुतअद पूरी बनाती है, और इसकी शक्ल नसर या शायरी, मुकामला या यक जुबान हो सकती है। तो ये बोली जुबान या तहरीरी जुबान दोनों में देखने को मिलती है। तो जो डिस्कोर्स है इसके अंदर जो लिंकिंग वर्ड्स हैं या किस तरह से जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंसेस में किस तरह से सेंटेंस को लिंक करते हैं, उनको हम कोहिजन कहते हैं। यानी जो एलिमेंट्स सेंटेंसेस को आपस में मिलाती हैं उनको हम कोहिजन कहते हैं। तो इस यूनिट में हम इन सब कोहेंसिव डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेट रेफरेंसेस जो हैं वो डिस्कोर्स के अंदर डेफिनेट रेफरेंसेस कौन कौन सी है। सबसे पहले पर्सनल रेफरेंसेस हैं। पर्सनल रेफरेंसेस जिसमें पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं।
यानी जिसमें आई, वी, यू पर्सनल रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसके बाद पर्सनल रेफरेंसेस में एक और यानी पोजेसिव प्रोनाउंस जो है, यानी माइन, योर्स, एक्सेट्रा। और उसके बाद इसमें डिटरमाइनर्स भी आते हैं, यानी माई, योर्स, एक्सेट्रा। और उसके बाद डेफिनेट रेफरेंसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस भी आते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस जो हैं वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये एज अ प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या एज अ डिटरमाइनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा जो आर्टिकल्स भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी मोस्टली हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्ब्स यानी हेयर, देयर। एक और डिवाइस है जिनको हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और लिंकिंग एडवर्बियल्स आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हम एंड, और, बट, नीदर, नॉर, एक्सेट्रा। और लिंकिंग एडवर्बियल्स में सो, फॉर, येट, हाउएवर, मीनवाइल, फॉर एग्जाम्पल, एक्सेट्रा। तो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स में हम डेफिनेट रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं एज अ लिंकिंग डिवाइस, एज अ कोहेसिव डिवाइस। या तो हम डेफिनेट रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं या हम लिंकेज का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेट रेफरेंसेस में पर्सनल रेफरेंसेस, पर्सनल प्रोनाउंस और डिटरमाइनर्स। और डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस में हम डिटरमाइनर्स, मोस्टली आर्टिकल द और एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हम लिंकेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और लिंकिंग एडवर्बियल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हम आहंगी क्या है, यानी कोहिजन जो है वो क्या है। कोहिजन जिसको हम आहंगी कहते हैं, तो एक जो कोहिजन है ये एक डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी हम एक ग्रामेटिकल एलिमेंट होता है जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और इसके बगैर सेंटेंसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और उनका जो मायने है वो सेंटेंसेस में पूरा मायने नहीं देता है अगर हम इन कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई नो ही सेड इट। अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो ये आई नो ही सेड इट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ये अधूरा है। क्योंकि जो हम ही जो है, आई नो ही सेड इट, ही जो है ये यहां पर पता नहीं ये ही किसको रेफर कर रहा है, या इसने कुछ कहा है ऑलरेडी तो उसके बारे में कह रहा है जो यहां पर क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। तो यहां पर जो ही और इट जो है ये किसी और स्टेटमेंट से लिंक है जो यहां पर जिसका मीनिंग क्लियरली पता नहीं चलता है। या अगर हम एक और एग्जांपल जो देखते हैं, बॉयल द पोटैटोज आफ्टर दैट पील देम, बॉयल द पोटैटोज आफ्टर दैट पील देम। तो यहाँ पर जो देम है यहाँ पर कर रहा है, जो फर्स्ट सेंटेंस के जो आखिरी वर्ड है, देम पोटैटोज को रेफर कर रहा है। और ये यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस दे रहा है, इसको हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। जो दो सेंटेंसेस के दरमियान इस तरह से रेफरेंस आती है तो उसको हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो जो देम है ये पोटैटो को रेफर कर रहा है और उसको हम क्रॉस रेफरेंशियल कह सकते हैं। कतई हवाला यानी डेफिनेट रेफरेंसेस को देखेंगे। डेफिनेट रेफरेंसेस किसको हम कहते हैं? ये डेफिनेट रेफरेंसेस उनको हम कहते हैं जो किसी चीज को रेफर कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, या कोई ऐसा एलिमेंट जो टेक्स्ट के बाहर
उसको रेफर कर रहा है, या जो हम या तो वो टेक्स्ट के अंदर हो सकता है, उसकी रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर हमें मिल सकती है, या टेक्स्ट के आउटसाइड हमें उसकी रेफरेंस मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, अपॉन माई अराइवल ऑन द आईलैंड आई डिड ऑल आई कुड टू विन द फ्रेंडशिप ऑफ Saratoga, its unofficial chief. I explained to her the reasons that had brought me to her little Pacific island. ये एग्जाम्पल जो है ये रोमन गैरी से ली गई है, क्रेविंग ऑफ फॉर इनोसेंस इन रोमन ग्रेज हिसिंग टेल्स। तो ये वहां से एग्जाम्पल ली गई है। तो यहाँ पर जो माई है या हर जो है, ये यहाँ पर या तो ऑथर को रेफर कर रहा है जो इस टेक्स्ट में आइडेंटिफाइड नहीं है, जो इस टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो कोहिजन जो है ये या तो हम ये कंटिन्यूटी में हम रेफरेंसेस में इसको देख सकते हैं, या तो ये विद इन टेक्स्ट मिल सकता है या आउटसाइड टेक्स्ट हो सकता है, या एक हवाला जो इनकी तशरीह के लिए पिछले मतन में वापसी चला जाता है, यानी प्रीसीडिंग टेक्स्ट में इसकी इंटरप्रिटेशन मिल सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, द रूम वॉज वार्म एंड क्लीन, द कर्टन्स ड्रॉन, द 2 table lamps alight, hers and the one by the empty chair opposite. Mary Maloney was waiting for her husband to come home for work. और ये एग्जाम्पल जो है ये लैम्ब टू द स्लॉटर बाय रॉबर्ट डहेल वहां से ली गई है। तो यहाँ पर जो हर्स जो है ये यहाँ पर रेफर करता है मैरी मेलोनी को, जो मैरी मेलोनी जो सेंटेंस के मींस लास्ट में आ जाती है उसको रेफर कर रहा है। तो इस तरह से कोहिजन मिल सकती है, इस तरह से हम रेफरेंसिंग डिवाइसेस हमें इस टेक्स्ट के अंदर इस तरह से मिल सकती है, या तो प्रीसीडिंग में मिल सकता है या तो फॉलोइंग में मिल सकता है इस तरह से, या हम रेफरेंस यानी टेक्स्ट को आगे वाले टेक्स्ट के साथ रेफर कर सकते हैं या पीछे वाले टेक्स्ट के साथ रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैरी मेलोनी जो है ये हर जो है ये मैरी मेलोनी को रेफर कर रहा है, यानी प्रीसीडिंग टेक्स्ट को रेफर कर रहा है। और रेफरेंसेस जो है ये 2 तरीके की हो सकती हैं, यानी सिचुएशन आउटसाइड द टेक्स्ट, या तो यानी टेक्स्ट के बाहर उसको रेफर कर सकता है, या विद इन द टेक्स्ट इसकी रेफरेंस हमें मिल सकती है। जो विद इन द टेक्स्ट है या तो वो प्रीसीडिंग टेक्स्ट को रेफर कर रही है या तो फॉलोइंग टेक्स्ट को यानी आने वाले टेक्स्ट को रेफर कर रही है। तो इस तरह से रेफरेंस जो है हम टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह से रेफरेंस जो है टेक्स्ट में देखने को मिलती है, यानी आउटसाइड द टेक्स्ट या इनसाइड द टेक्स्ट। और इनसाइड द टेक्स्ट अगर है या तो वो प्रीसीडिंग टेक्स्ट को रेफर कर रही है या तो वो फॉलोइंग टेक्स्ट को रेफर कर रही है। तो इस यूनिट में हमने फोकस मेनली जो है ये हमारा विद इन टेक्स्ट रहेगा, आउटसाइड टेक्स्ट नहीं रहेगा। और हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हमारे होते हैं या तो वो यानी रेफरेंसिंग डिवाइसेस जो होती है या तो वो पर्सनल रेफरेंसेस होती हैं। पर्सनल रेफरेंसेस में पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, पोजेसिव्स आते हैं, डिटरमाइनर्स आते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में डिटरमाइनर्स आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं। डिटरमाइनर्स में आर्टिकल आते हैं और एडवर्ब्स आते हैं, जो हमने पीछे इसका डिस्कस हमने किया यहाँ पर। तो अब हम पर्सनल रेफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले पर्सनल रेफरेंसेस जो है वो क्या है। पर्सनल रेफरेंसेस में पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। और इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस भी आते हैं।
पोजेसिव प्रोनाउंस में माइन, योर्स एटसेट्रा, और कुछ डिटरमाइनर्स भी आते हैं, यानी माई, योर्स। इस तरीके से हम पर्सनल रेफरेंस जो है, इस तरह से इनको हम डिवाइड करते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउंस में, पोजेसिव प्रोनाउंस में और सर्टेन डिटरमाइनर्स में। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म जो है इनकी आई है, मी है, माइन और माई। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, वो यू है, यूअर्स है, यूअर है। और एज अ थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन स्पेसिफिक, अगर ह्यूमन है तो ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स। और अगर नॉन ह्यूमन यानी ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनको इट या इट से रेफर करते हैं। और अगर हम जनरलाइज्ड में अगर हम पर्सनल रेफरेंस देते हैं एज अ सिंगुलर फॉर्म जो है, वो वन या वंस आता है। अब हम देखते हैं प्लूरल फॉर्म में एज अ फर्स्ट पर्सन जो है वो वी है, वो अस है, वो अवर्स है, वो अवर है। और प्लूरल में एज अ सेकंड पर्सन हम यू, यूअर्स, यूअर का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन स्पेसिफिक बट प्लूरल फॉर्म जो है वो है दे, देम, देयर्स, देयर। इस तरीके से हमें पर्सनल रेफरेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम पर्सनल रेफरेंसेस हम देते हैं एज अ फर्स्ट पर्सन, एज अ सेकंड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन। अब हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो स्ट्रक्चर वर्ड्स के जो कुछ पॉइंट्स हैं, अहम पॉइंट्स हैं, उनका रोल हम सेंटेंसेस में देखते हैं। किस तरह से उनका रोल जो है वो सेंटेंस को किस तरह से लिंक करता है, सेंटेंस को किस तरह से जोड़ता है, उनका क्या रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है ये नॉर्मली ये रेफरेंस को नॉर्मली रेफर नहीं करता है, यानी रेफरेंसेस फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच में हम बात करते हैं तो वहां पर हम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन की रेफरेंसेस जो है वहां पर हम प्रीसीडिंग टेक्स्ट या फॉरवर्डिंग टेक्स्ट को हम रेफर करते हैं या उनके साथ उसको रेफर करते हैं। जैसे कि आई एम नॉट क्वाइट श्योर वेयर आई एम, शी सेड टू मिस्टर विल्किंसन एज शी ले इन बेड, डू यू माइंड एक्सप्लेनिंग। तो यहां पर जो यू है, यू का इस्तेमाल हुआ है। और हम दूसरा सेंटेंस पहले देखते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। मिसेस विल्किंसन एक्सप्लेन्ड tactfully. Oh yes, said the princess. I remember, and I had an accident in the mountains, didn't I? Didn't we meet a man who had gone mad and who shot my horse from under me? Yes, you met a man who had gone out of his mind. तो यहां पर जो दो एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच में ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स जो हैं द प्रिंस एंड द अदर स्टोरीज से ली गई है। ये लिखी है बाय D.H. लॉरेंस ने। तो पहले सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, इसमें आई एम और आई रेफर होता है, जो प्रिंसेस को रेफर करता है, आई और आई एम। सिमिलरली जो सेंटेंस है डू यू माइंड एक्सप्लेनिंग, तो यहां पर जो यू है ये रेफर करता है या तो प्रीसीडिंग टेक्स्ट में इसकी रेफरेंस होती है या तो फॉलोइंग टेक्स्ट में इसकी रेफरेंस देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट जो है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस जो है इनकी रेफरेंस जो है, इनकी रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर हमें मिलती है, या कभी कभार हमें सिचुएशन में इनकी जो रेफरेंस है इनकी मिल सकती है। जैसे कि एग्जांपल है रोजमेरी
fell was not exactly beautiful. No, you couldn't call her beautiful. Pretty? Well, if you took her to pieces, but why be so cruel as to take anyone to pieces? तो एक एग्जाम्पल कैथरीन मैन्सफील्ड से ली गई है, ए कप ऑफ द टी. और एक एग्जाम्पल, द ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of a misunderstanding that I'm sorry I didn't just let it keep on walking and go to bed. तो ये एग्जाम्पल जो है, द नाइट द गोस्ट गॉट इन, ये जेम्स थर्बर ने लिखी है. द विंटेज थर्बर यहाँ से ली गई है. तो यहाँ पर जो है, ये जो यू है, ये फर्स्ट पर्सन को रेफर कर रहा है, या यू जो है ये एविडेंटली रीडर को रेफर कर रहा है. और जो जी है, यानी एज अ फर्स्ट पर्सन, यू जो था ये सेकंड पर्सन. जो यू इस सेंटेंस में यू का इस्तेमाल हुआ है, जैसे नो यू कुडंट कॉल हर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो यू का इस्तेमाल हुआ है ये एज अ सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, या एज अ रीडर को ये रेफर कर रहा है. और जो जी जो है ये रेफर कर रहा है या तो ऑथर को, या पर्सन इन हुज वर्ड्स द स्टोरी इज नरेटेड, जो स्टोरी नरेट कर रहा है, नरेटर जो होता है, या ये उसको रेफर कर रहा है. तो यू और जी जो है ये सिचुएशन से आइडेंटिफाइड है. क्या ये रीडर है, क्या ये नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी है. तो इस तरह से इनकी रेफरेंस हमें मिलती है. या अगर हम देखते हैं थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन अगर इनकी रेफरेंस हमें टेक्स्ट के अंदर नहीं मिलती है तो इनका जो मीनिंग है ये इनकम्प्लीट रहता है. या कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें यानी कंटेंट ऑफ सिचुएशन में नहीं, इनकी रेफरेंस जो है कंटेंट ऑफ सिचुएशन में नहीं मिलती है, यानी वो एक्सेप्शनल केस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, ओह ही इज कम हैज ही, सो यस ही इज वेटिंग आउटसाइड. तो यहाँ पर जो ही है, यहाँ पर तो क्लियरली ये किसी पर्सन को एड्रेस कर रहा है, या ये यहाँ पर सिचुएशन से ही आइडेंटिफाइड है, ये किस जो ऑलरेडी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है. यानी जो इसकी जो रेफरेंस है ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन में इसकी रेफरेंस हमें मिलती है. एक और पॉइंट जो है, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है यानी वी, इसकी रेफरेंस हमें टेक्स्ट में भी मिल सकती है, या एक इसको हम कह सकते हैं एक कोहेसिव डिवाइस है जो सिचुएशन से अंडरस्टूड है कि वी जो है प्लूरल फर्स्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल जो है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है, ये किसको रेफर कर रही है, सिचुएशन से ही आइडेंटिफाइड होता है. जैसे कि ही टर्न टू हिज कंपेनियनशिप विद अ क्रूअल स्माइल, we have got the rhino. तो इस एग्जाम्पल में जो वी है ये रेफर कर रहा है ही और हिज कंपेनियनशिप को, यानी उसकी या उसके साथ जो कंपेनियनशिप है उसको रेफर कर रहा है. इसको पढ़ूंगी. He turned to his companionship with a cruel smile. We got him, he said. We have got the rhino. So जो we है ये रेफर ही को करता है और हिज को, जो अदर पर्सनल प्रोनाउन से बहुत ही डिफरेंट होता है. ये तो ये पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करता है, तो एनिमल को रेफर करता है, या तो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. जैसे कि इस सेंटेंस में The dormouse slowly opened its eyes. I wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. I heard every word you fellows were saying. You will be asleep again before it's done. तो ये एग्जाम्पल जो है ये एल्स एडवेंचर इन द वंडरलैंड जो लेविस कैरोल ने लिखी है, तो यहाँ से ली गई है. तो यहाँ पर जो
पहली ऑकरेंस जो इट्स की है ये रेफर करता है डॉर्माउस को, और जो अगला अगला सेंटेंस जो है प्रीसीडिंग पार्ट जो इस टेक्स्ट का है उसको रेफर करता है। लेकिन जो नेक्स्ट ऑकरेंस में इट जो है ना ही ये एनिमल को रेफर करता है ना ही ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, बल्कि ये स्टोरी जो है इसको रेफर कर रहा है। और जो इट है इसको हम एक्सटेंडेड रेफरेंस के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस पैसेज को देखने से पहले, इस चेकर्ड प्रोग्रेस को देखने से पहले, अगर हम आर के नारायण की जो शॉर्ट स्टोरी है अगर उसमें हम कुछ स्ट्रक्चर वर्ड्स को ले या कुछ स्ट्रक्चर वर्ड या अगर उसको हम पढ़े, उसको देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से पर्सनल रेफरेंस जो है उनका इस्तेमाल हुआ है, जो एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है, किस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस या डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से प्रीसीडिंग रेफरेंस को किस तरह से प्रीसीडिंग टेक्स्ट को किस तरह से रेफरेंस दी गई या फॉलोइंग टेक्स्ट को किस तरह से इस आर के नारायण की स्टोरी में किस तरह से दी गई है। अगर आप आर के नारायण की स्टोरी को पढ़ेंगे तो इन सब पॉइंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अब रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, एनालाइज द वर्ड्स प्रिंटेड इन द बोल्ड टाइप in the same way as we have done it in the previous exercise. तो जिस तरह से आप आर के नारायण की स्टोरी में उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको इनकी रेफरेंस देखनी है जो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में दी गई है। Animals talk to each other, of course. There can be no question about that. But I suppose there are very few people who can understand them. तो यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स में प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है उनकी रेफरेंस को हम देख सकते हैं। तो I never knew but one man who could. I knew he could, however, because he told me so himself. He was a middle-aged, simple-hearted miner who had lived in a lonely corner of the California among the woods and the mountains a good many years, and he had studied the way of his only neighbors, the beasts and the birds, until he believed he could accurately translate any remark which they made. This was Jim Baker. According to Jim Baker, some animals have only a limited education and use only very simple words and scarcely even a comparison or a flowery figure, whereas certain other animals have a large vocabulary, a fine command of language, and a ready and front delivery. Consequently, these later talk a great deal. They like it. They are conscious of their talent and they enjoy showing off. तो यहाँ पर जिस तरह से ये हमने ये पैसेज पूरी पढ़ी, इसमें हम जो बोल्ड लेटर्स हैं इनकी अगर हम रेफरेंस को देखते हैं, इसमें जो आई है, पहला आई, बट आई सपोज देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन अंडरस्टैंड देम। तो यहाँ पर जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन है, और ये आई जो है ये ऑथर को रेफर करता है जो आउटसाइड द टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के बाहर जो, यानी इस टेक्स्ट में इस ऑथर की डिटेल्स नहीं दी गई है, इस ऑथर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट ऑथर जो है ये यहाँ पर आई जो है ये ऑथर की रेफरेंस दे रहा है एज अ पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद जो देम का यूज हुआ है ये भी पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो देम है ये एनिमल को यहाँ पर रेफर करता है। और उसके बाद आई नेवर न्यू बट वन मैन हु कुड, आई न्यू ही कुड हाउएवर बिकॉज ही टोल्ड मी सो हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो ही है ये पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर, और ये ही जो है ये द मैन यानी अ पर्टिकुलर पर्सन जिम बेकर जिसके बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर उसको रेफर कर रहा है, ही उस यानी एक मैन को रेफर कर रहा है। तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट बिकॉज ही टोल्ड मी, यहाँ पर फिर से ही जो है ये मैन को रेफर कर रहा है, और यहाँ पर मी जो है ये ऑथर हिमसेल्फ यानी उसको ऑथर खुद को रेफर कर रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो हिज है यहाँ पर हिज एज अ डिटरमाइनर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर वन मैन्स तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
यहाँ पर दे है, ये बीस्ट और बर्ड को रेफर करता है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट दे है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, जो दीज लेटर यानी एनिमल विद लार्ज एनिमल विद अ लार्ज वोकैबुलरी, या एक फाइन कमांड जो लैंग्वेज या जो रीडर या फ्रंट डिलीवरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो इट है, ये एज अ पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो यानी या टेकिंग अ ग्रेट डील के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद दे जो है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी ये रेफर करता है एनिमल विद लार्ज वोकैबुलरी, उनको रेफर करता है। और यहाँ पर देयर, उसके बाद जो देयर है एज अ डिटरमाइनर इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद जो दे है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से जो पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है इस पैसेज में, उनको हमने देखा किस तरह से इनकी रेफरेंस जो है विद इन टेक्स्ट या आउटसाइड टेक्स्ट मिलती है हमें, या इसको किस तरह से रेफर किया जाता है, किस तरह से इसकी रेफरेंस जो है या तो प्रीसीडिंग टेक्स्ट में इसकी रेफरेंस मिलती है या तो फॉलोइंग टेक्स्ट में इसकी। यूजुअली हम एनवायरनमेंट में हम किसी चीज को पॉइंट करने के लिए हम जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस जो है, ये एक वर्बल फॉर्म है रेफरेंस जेस्चर्स का। तो इनमें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस में हम इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं, इसमें डिटरमाइनर्स आते हैं, इसमें एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है, यानी मोस्टली हम इनमें हर्स और दोस का यूज होता है। और उसके बाद अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दिस, दैट, दीज, दोस का इस्तेमाल होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस जो है, ये उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है या उन चीज़ों को रेफर करता है जो टेक्स्ट के अंदर या टेक्स्ट के बाहर, या टेक्स्ट के अंदर, या कॉन्टेक्स्ट जो है, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन जो है, वो हमें उनको ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है, या उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस इस तरह से उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस कैन बी समथिंग विद इन द टेक्स्ट और कंटेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन, या तो टेक्स्ट में के अंदर हमें मिलता है या कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन के अंदर हमें मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, पुट दीज इन द बॉक्स। ये डायलॉग जो है, ये ए और बी के दरमियान एक डायलॉग हो रहा है। ए कह रहा है पुट दीज इन द बॉक्स, बी कह रहा है आई विल इन अ मिनट। तो यहां पर जो वर्ड्स से इन रेफरेंस जो इस्तेमाल हुए, यानी दीज एज अ प्रोनाउन जो है, ये तो दीज जो है उस सिचुएशन को रेफर करता है। अब हम देखे हैं डिटरमाइनर्स एज अ रेफरेंस जो है, डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस, या इनको हम नुमाइशी हवाला जिनको हम कहते हैं, नुमाइशी हवाला जो है, किस तरह से हम दीज, दोज, दिस, दैट, एडवर्ब्स, हियर, देयर, इनसे किस तरह से हम देते हैं, इन एलिमेंट्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यूजुअली जो दिस, दीज और हेयर जो है, ये प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, क्लोजनेस दिखाता है, या दैट, दीज, देयर जो है, ये डिस्टेंस दिखाता है। जब स्पीकर इन एलिमेंट्स का यूज करता है, इन डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस का इस्तेमाल करता है, तो वहां पर ये डिस्टेंस दिखाता है, यानी दैट, दीज, देयर, ये डिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। या अगर डायलॉग में स्पीकर दिस का यूज करता है, यानी ये उस बात को रेफर कर रहा है जो उसने खुद कही हो, या दैट जो है, या उस बात को रेफर कर रहा है जो किसी और ने कही हो। तो इस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ये कन्वर्सेशन है, ये एग्जाम्पल जो है, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान। तो पर्सन ए जो है, ये कहता है कि कंडीशंस आर फेयरली गुड हियर बट देयर इज बीन अ ग्रेट डील ऑफ डिसकंटेंट। तो बी कहता है दिस इज व्हाट आई कांट अंडरस्टैंड। तो यहां पर दिस जो है, ये रेफर करता है क्लोजनेस, ये प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, और
जो देयर, जो पहले जो पर्सन ए ने देयर का इस्तेमाल किया है, वो जो है वो टेंडेंसी दिखाता है, यानी उस सेंटेंस के बारे में, यानी उस रेफरेंस उसकी ओर देता है जो उसने आ, नहीं कही, जो उसने खुद नहीं कही है, या किसी और जो किसी और ने बात की है तो उसकी ओर रेफरेंस देता है। या दूसरी बात हम कहते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस हैं, ये किस तरह से क्लोजनेस, ये किस तरह से प्रॉक्सिमिटी दिखाते हैं, या किस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम स्पीकर जो उस सेंस में भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा जो है ये हम दिस और दैट जो है ये काउंटेबल सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, या उनको रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। या जो दीज और दोज हैं, ये अनकाउंटेबल काउंटेबल प्लूरल्स को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, जो दिस और दैट है ये काउंटेबल सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन्स को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दीज और दोज हैं ये काउंटेबल प्लूरल्स को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे कि इट, ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स जो हैं, हियर, देयर, ये दिस और दैट की तरह ही बिहेव करते हैं, यानी इससे भी हम क्लोजनेस, इससे भी हम प्रॉक्सिमिटी दिखाते हैं, इससे भी हम डिस्टेंस दिखा सकते हैं। और हेयर और देयर जो है ये एक्सटेंडेड रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये टेक्स्ट में एक्सटेंडेड टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। और जो आर्टिकल द है, इससे भी हम ये भी एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, बॉइल एंड पील 6 potatoes, देन कट द potatoes। तो यहां पर जो सेकेंड सेंटेंस में द पोटैटोज का इस्तेमाल हुआ है, वो फर्स्ट सेंटेंस में जो 6 पोटैटोज को वो रेफर करता है। तो यहाँ पर द पोटैटोज जो है ये फर्स्ट सेंटेंस के 6 पोटैटोज को रेफर करता है। तो इस तरह से जो है आर्टिकल द जो है इसका हम एज अ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल उसको टेक्स्ट में किया जाता है। या अगर हम सेंटेंस में हम किसी लेक्सिकल या किसी वर्ड को, लेक्सीम को या वर्ड को हम रिपीट यानी दोहराते नहीं हैं, तो वहां पर भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एग्जाम्पल है, a dino is free looking animal, the head is blocky, the jaws powerful, the almond eyes are keen। तो यहाँ पर जो the head है, the jaws है, the almond, तो यहाँ पर the जो है ये डाइनो को रेफर करता है। तो यहाँ पर बार बार डाइनो को बार बार उसको यूज करने, उस वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम द से इसकी रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम उसके बाद खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में जो है हमने रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर वर्ड्स या फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स जो हम डिस्कोर्स के अंदर हम देखते हैं, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस को देखा, पर्सनल पोजेसिव्स को देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को देखा, कुछ डिटरमाइनर्स के बारे में बात की, जिसमें हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं एज अ रेफरेंसिंग एलिमेंट के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से प्रोसीडिंग और फॉलोइंग टेक्स्ट को किस तरह से रेफर करते हैं। तो इन सब को हमने देखा। तो इस यूनिट के जो कीवर्ड्स हैं वो कोहेजन है, वो डिस्कोर्स है, वो मोनोलॉग है, वो प्रोसीड है, वो प्रॉक्सिमिटी है यानी नियरनेस है। तो इन सब के बारे में हमने बात की। अब हमारा साखत है इस यूनिट का मकासद, फिर हम इस यूनिट का तारुफ थोड़ा देंगे, फिर देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड लिंकेज एज कोहेसिव डिवाइस। जो रेफरेंसेस और लिंकेज के दरमियान जो दोनों कोहेसिव डिवाइसेस हैं, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। और एडिटिव रिलेशंस को हम देखते हैं, एडवर्सिव रिलेशंस, कैजुअल रिलेशंस,
टेम्पोरल रिलेशंस, और आखिरकार इस यूनिट का हम खुलासा करेंगे। फिर हम कुछ की वर्ड्स को देखेंगे इस यूनिट के। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का मकासद देखते हैं। इस यूनिट में हम देखते हैं कि जो कंजक्शंस होते हैं या लिंकिंग एडवर्बियल्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो टेक्स्ट को किस तरह से जोड़ने का काम करते हैं। तो इस यूनिट में हम ये भी सीखेंगे कि जो कनेक्टिव्स हैं, यानी कंजक्शंस और लिंकिंग एडवर्बियल्स जो हैं किस तरह से काम करते हैं, और इनको हम किस तरह से टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी राइटिंग में इनका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इस यूनिट का हम थोड़ा तारुफ देंगे। जैसे कि हमने पिछले यूनिट में फंक्शन स्ट्रक्चर वर्ड्स के फंक्शन को हमने देखा, यानी हमने पर्सनल्स के बारे में बात की, पर्सनल्स, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिटरमाइनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स के बारे में हमने बात की, किस तरह से इनका रोल जो है ये सेंटेंस को किस तरह से लिंक करता है, किस तरह से टेक्स्ट में सेंटेंसेस को लिंक करता है, जुमलों को लिंक करता है। तो हमने कोहेसिव डिवाइसेस को हमने पढ़ा, क्रॉस रेफरेंस को हमने देखा, पर्सनल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंस को हमने देखा। अब हम इस यूनिट में हम लिंकिंग वर्ड्स को देखते हैं, लिंकेजेस या कंजेक्टिव्स को हम देखेंगे, किस तरह से ये भी सेंटेंसेस को जोड़ने में किस तरह से इनका क्या रोल होता है, किस तरह से सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इस यूनिट में हम सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यानी एंड और बट, इनको हम देखेंगे। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जैसे कि बिकॉज, अनलेस, व्हाइल, दो, ऑल्दो, इफ, एटसेट्रा, इनको हम जानेंगे। और फिर हम लिंकिंग एडवर्बियल्स यानी yet, moreover, meanwhile, however, furthermore, इन पर हम बात करेंगे, किस तरह से ये लिंकिंग एडवर्बियल के तौर पर ये डिस्कोर्स में इस्तेमाल होता है। अब हम सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड लिंकेज एज कोहेसिव डिवाइस। तो रेफरेंस और लिंकेज के दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है, अगर दोनों कोहेसिव डिवाइस हैं तो किस तरह से इनमें फ़र्क है और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम रेफरेंस की बात करते हैं। तो रेफरेंस जो है ये सेम पर्सन या सेम ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है जो हमें टेक्स्ट के अंदर मिलती है, या तो वो प्रीसीडिंग टेक्स्ट में उनकी रेफरेंस हमें देखने को मिलती है, या तो फॉलोइंग टेक्स्ट में उनकी रेफरेंस हमें देखने को मिलती है, या कुछ रिपीटिंग रेफरेंस होती है किसी पर्सन की या ऑब्जेक्ट की, या रिपीटिशन ऑफ मीनिंग के तौर पर भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पर कुछ लेक्सिम्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह से रेफरेंसिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि जो लिंकेज है, लिंकेज जो है ये किसी प्रीसीडिंग आइटम या फॉलोइंग टेक्स्ट को रेफर नहीं करता है, बल्कि इनका काम जो है ये एक साइन पोस्ट की तरह होता है, और ये हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में देखा जाता है। ये यानी ये कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं या फ्रेजेस भी हो सकती है। ये इनका काम जो है इनका काम जो है सेंटेंस को जोड़ना है, लेकिन प्रीसीडिंग और फॉलोइंग सेंटेंसेस को नहीं जोड़ता है, बल्कि ये एज अ साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और हमेशा इनको सेंटेंस के बिगिनिंग यानी शुरुआत में इनको देखा जाता है। जैसे कि यूजुअली जो लिंकेज जो है ये 4 किस्मों के होते हैं, यानी सबसे पहले जो है वो एडिटिव है, यानी एडिटिव रिलेशंस, एडवर्सेटिव हैं, कैजुअल हैं, टेम्पोरल रिलेशंस हैं। तो ये 4 जो ये किस्में हैं, ये लिंकेज की किस्में हैं। ये एक कोहेसिव डिवाइस है जो कोहेसिव रिलेशंस दिखाती हैं। तो कोहेसिव डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हम करते हैं, यानी एडिटिव, एडवर्सिव, कैजुअल और टेम्पोरल। सबसे पहले हम इन पे तफसील से बात करते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो एडिटिव की एग्जाम्पल क्या हो सकती है। जैसे कि एंड ही was staying up late in the night every day। तो यहाँ पर जो एंड है तो ये एडिटिव रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
एडिटिव रिलेशन यहाँ पर दिखाता है। और दूसरे एग्जाम्पल जो है, येट ही नेवर अपीयर्ड टायर्ड। तो येट जो है ये एडवर्सेटिव रिलेशन यहाँ पर दिखाता है। और दूसरे एग्जाम्पल, ही देयरफॉर मैनेज्ड टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो देयरफॉर है ये कैजुअल रिलेशन दिखाता है। और एक एग्जाम्पल, आफ्टर ही हैड हैंडेड इन हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही हैड अ गुड नाइट स्लीप। तो यहाँ पर आफ्टर जो है ये टेम्पोरल रिलेशन दिखाता है। अब हम सबसे पहले एडिटिव रिलेशंस को देखते हैं, या एडिटिव रिलेशंस किस तरह से होती हैं, या क्या होती है एडिटिव रिलेशंस, किस तरह से एज अ लिंकेज के तौर पर इस्तेमाल होती है, किस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती हैं। तो जो एडिटिव रिलेशंस हैं तो ये इजाफी ताल्लुक मतन को हम आहंगी देता है, और ये पिछले मतन से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात देकर इजाफाई मतन तहलीक करता है। तो यूजुअली जो हम लिंकेज एडवर्बियल्स हैं, इसमें जो एडिटिव आइटम्स हैं इंग्लिश में, वो कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को इंक्लूड करता है, जैसे कि एंड, ऑल्सो, नॉर, आइदर, और, तो इनका इस्तेमाल होता है। और ये लिंकिंग एडवर्बियल्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि फर्दरमोर, मोरओवर, एडिशनली, बिसाइड्स, इन एडिशन, ऑल्टरनेटिवली, इंसिडेंटली, सिमिलरली, ऑन द अदर हैंड, इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा। तो इनका इस तरह से एडिटिव रिलेशंस इन एलिमेंट्स से हम दिखा सकते हैं, यानी एडिटिव रिलेशंस जो है इन वर्ड्स से हम दिखा सकते हैं, इन फ्रेजेस से हम दिखा सकते हैं। और ये यूजुअली कोहेजन दिखाता है टेक्स्ट में, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है टेक्स्ट में, या जो प्रीसीडिंग टेक्स्ट के साथ रिलेटेड होता है। और ये कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स देता है, या कंट्रास्ट दिखा सकता है, एम्प्लीफिकेशन दिखाता है, या अपोजिशन दिखाता है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट में या डिस्कोर्स में इनको इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बट शी फ्लड अपराइट nevertheless with Sid and Mary at her heels, and her face grew white too and her lips trembled। तो ये एग्जाम्पल है, ये टॉम सेवर की है, मार्क जो टॉम सेवर से ली गई है, जो मार्क ट्वेन ने लिखी है। किस तरह से कंजक्शन जो एंड है, इसने किस तरह से जोड़ने का यहाँ पर काम किया है, किस तरह से दो सेंटेंस को किस तरह से जोड़ा है। तो इस तरह से हम एडिटिव रिलेशंस इस तरह से दिखा सकते हैं। या एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, down, 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 there was nothing else to do, so Alice soon began talking again. Dinah will miss me very much tonight, I should think. Dinah was a cat. I hope they will remember her sauce of milk at tea time. Dinah, my dear, I wish you were down here with me. There was no mice in the air, I'm afraid, but you might catch a bat, and that's very like a mouse, you know. But do cats eat bats, I wonder? And here else begin to gather rather asleep. तो यहाँ पर जो लास्ट में एंड जो इस्तेमाल हुआ है, ये एक कोहेसिव आइटम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और एंड देन एटसेट्रा, यहाँ पर किस तरह से एज अ एडिटिव रिलेशन इसने किस तरह से दिखाई है इस सेंटेंस हुआ है, एंड हियर एल्स बिगिन टू गेट रादर स्लीपी। और यहाँ पर एक और, till at last it hung there in the sky over the world, blazing down the sides of the moon, a deep, gloomy red. And now there could be only one explanation. The star was getting bigger because it was getting nearer and nearer and nearer and nearer. तो ये एग्जाम्पल जो है द आयरन मैन से ली गई है। तो यहाँ पर जो किस तरह से एडिटिव रिलेशन दिखाई गई है लास्ट में, एंड नियरर एंड नियरर एंड नियरर। तो यहाँ पर एक ये
कोहेसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से हम डिस्कोर्स में इस तरीके से हम एडिटिव रिलेशंस दिखाते हैं। और एक और एग्जांपल जो है जो एंड जो है इस सेंटेंस में, जैसे इन द किचन दे हैड ग्रिट्स एंड ग्रीस एंड साइड मीट एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर किस तरह से एंड का यूज हुआ है, किस तरह से एक एडिटिव रिलेशन दिखाता है इस सेंटेंस में, नेगेटिव रिलेशन दिखाती है, तो दिखानी है तो उसको हम नॉर नॉर से हम दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जो डायलॉग जो है जो दो पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान हो रही है। तो यहाँ पर जो पर्सन ए है वो कहता है आई कांट गो टू द मूवीज टुनाइट, आई हैव अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू फिनिश। बी कहता है नॉर कैन आई। तो यहाँ पर जो है नॉर एक एडिटिव रिलेशन दिखाता है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। किस तरह से यहाँ पर एडिटिव रिलेशन दिखाई है बी ने एज ए नॉर के तौर, नॉर जो है नॉर को किस तरह से इस्तेमाल किया है और एक एडिटिव रिलेशन, नेगेटिव फॉर्म ऑफ रिलेशन दिखाई है विद एडिटिव रिलेशन से किस तरह से नॉर का इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। या दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई कुडंट सेल all the horses, because two of them are wanted in the game, and I haven't sent the two messengers either. They are both gone to the town. यहाँ पर either का इस्तेमाल हुआ है, the two messengers either किस तरह से यहाँ पर एडिटिव रिलेशन जो है either किस तरह से दिखाता है। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हम फर्दर से भी हम कंजक्टिव एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, फर्दर से, ऑल्सो से, बिसाइड से, या ये सिमेंटिकली ये सेंटेंस को लिंक करता है। तो जैसे एक एग्जांपल है, माय हस्बैंड सेज ही डज नॉट नो दैट गर्ल, फर्दर ही डिनाइज इवन हैविंग सीन हर और स्पोकन टू हर। तो यहाँ पर जो फर्दर है ये किस तरह से एक कनेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो एक एडिटिव रिलेशन दिखाता है लेकिन कनेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर दूसरा जो है, और जो है ये हम यूजुअली ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। द ग्राफन went on, और वुड यू लाइक द monk turtle to sing you a song। तो यहाँ पर जो किस तरह से दो ऑप्शन में या ऑल्टरनेटिव पार्ट जो है इस सेंटेंस का किस तरह से और को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है, और को किस तरह से एज एन ऑल्टरनेटिव रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम और का इस्तेमाल किया है, और इसको हम देख सकते हैं कि ये पॉसिबल ओपिनियन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है या एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी हम और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई माइट स्टे लेट एट द ऑफिस टुनाइट एंड कैच अप ऑन माई वर्क, और आई माइट डिसाइड टू रिलैक्स फॉर द चेंज एंड गो टू द मूवीज। तो यहाँ पर जो है और इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। और एक एग्जाम्पल, perhaps she missed her flight, or else she's changed her mind and isn't coming। यहाँ पर जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म के तौर पर और को हम इस्तेमाल करते हैं, या हम एम्फेटिक अगर हमें किसी सेंटेंस में जोर देना है या यानी कुछ एम्फसाइज करना है, वहां पर हम और का इस्तेमाल हम वहां पर भी कर सकते हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव सिचुएशन हमें दिखानी है, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो, वहां पर भी हम और का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। यहाँ some scientists maintain that the anguish of animals, यहाँ पर हमें एडिटिव रिलेशन दिखानी है, या तो हमें नॉर और एंड से। तो हम यहाँ पर some scientists maintain that the anguish of the animals is a regrettable but necessary price to pay for knowledge, which has brought enormous benefits to mankind. The discovery of insulin estimated to have saved the lives of more than 50 million diabetics stemmed from the animal experiment। तो ये जो ये एग्जाम्पल है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर स्टेम्ड फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से हम इसमें एडिटिव रिलेशन को हम इस तरह से
दिखा सकते हैं, या दूसरे एक्सट्रैक्ट को अगर हम देखेंगे, सेंट्रली sewage facilities are non-existent in most Western African states. If any centralized sewage system is to be installed, it will require massive demolition and replanning of the state as a whole. This could prove politically explosive. Dash, the finance of the waste disposal is not attractive to politicians. A sports stadium is visible and politically, therefore, more satisfactory. तो इस तरह से हम इन एडिटिव रिलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिटिव रिलेशंस का हम इन एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका।